अवनीत कौर ने लास्ट टाइम मुझसे कोई मांगी थी। जन्नत जुबैर से एक चीज ऑफ रिकॉर्ड पूछनी है तो पूछोगे। यार मुझे बता कैसे भरेंगे, कैसे होंगे। रियाज अली के पास डैश है जो मिस्टर फैजल के पास नहीं है। लॉक ऑफ शो बोल देता हूँ। एल्विश यादव के घर पे सबसे एक्सपेंसिव चीज है। मुनावर फारूकी से एक चीज लेना चाहोगे तो वो डैश होगी। सेंस ऑफ ह्यूमर। इन्फ्लुएंसर कल्चर में सबसे फेक चीज क्या है जो आपको लगता है? हाँ, मैं अपनी भी बोल सकता हूँ। ट्रैवल के डेट्स हम लोग गलत डालते हैं। हम लोग 7 दिन पहले अगर ट्रैवल करके आते हैं 7 दिन बाद डालते हैं, ये होता है। आज अगर टिकटॉक वापस आ जाए इंडिया में, क्या आप उस प्लेटफॉर्म पर रिटर्न करोगे या इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही आपकी प्रायोरिटी रहेगा? प्लेटफॉर्म वापस आ गया तो जरूर क्यों नहीं करना चाहिए। Hi everyone, this is your host Riya and today I am in conversation with the one who is ruling the social media from reels to reality, and this is coming from Riya to Riyaz. Hi Riya. Welcome to Instant Bollywood. Hi Riya, how are you? I'm good, how are you? I'm very good Riya. Hi Nice Riyaz. name Riya. Riyaz. Nice name Riyaz. Yeah. टिकटॉक से लेके आप उभरता हुआ स्टार यहाँ पे हमारे Thank you सामने so बैठा much. हुआ है। Thank you. लेकिन लॉकअप में ना इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया। इवन आई लव द पार्ट वेयर आशीष चंचलानी स्टूड अप फ्रॉम योर बिहाफ और उन्होंने आपके लिए कितना अच्छा बोला। लेकिन लॉकअप से हटके अगर जनरली अगर मैं पूछूं कि लोग जब आपको ऐसा बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि बॉट है ये, विच आई डोंट बिलीव पर्सनली, लेकिन आप उनको कैसे डील करते हो? ऑनेस्टली देखो, अगर बाहर की बात हो तो मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं देता। लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं बट वो अजम्पशंस है बेसिकली। होते ही है, कुछ लोग के होते हैं। जो मैंने अंदर भी जो मैंने सवाल का जवाब दिया था कंगना मैम को कि ये अजम्पशंस होते हैं। जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो पीपल अज्यूम दैट माइट बी फेक, इट माइट बी बॉट्स। सेम बात है, ये तो वही बात होगी, मैंने मेहनत की है। मैंने ये तो वही बात है कि आप जर्नलिस्ट हो, फिर आप मेरे को बोल रहे हो तो आप भी तो मेरे बारे में रिव्यू करते हो ना। Yes. अब मैं बोल दूं आप पेड इंटरव्यूज करा दो, गलत हो जाता है ना। आपकी भी मेहनत है, आपने मेरे बारे में रिसर्च किया, तो सेम चीज है। अपनी काम है, अपना मेहनत है, थोड़ा बुरा लगता है। Okay, yeah, हाँ. that's a valid answer. Yeah. But also, लॉकअप में सबसे ऐसा कुछ रिग्रेट हुआ है कि निकलने से पहले एक चीज करनी चाहिए थी या एक चीज किसी को बोलनी चाहिए थी तब मुझे निकलना चाहिए था, ऐसा कुछ है तो आप अभी बोल ऐसा सकते कोई रिग्रेट नहीं हुआ मेरे को। ऑनेस्टली कोई आई हैव जीरो रिग्रेट्स। मैंने हर जगह बोला है अच्छा। कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है शो से आने के बाद। जितना कुछ हुआ, जो लोगों ने मेरे को पसंद किया, जिस भी तरीके से वाज वेरी गुड। हाँ, पहले हफ्ते निकलता थोड़ा बुरा लगता मेरे को ऑनेस्टली। पहले हफ्ते मैंने ज्यादा ओपन अप नहीं हुआ था मैं लोगों के साथ। इट वाज टेकिंग टाइम, लाइक मेरे को वक्त लग रहा था कि लोगों के साथ खुलूं। बट सेकंड वीक में मैंने बहुत ज्यादा उस चीज पे काम किया। मैंने शो में भी जो कंटेस्टेंट्स थे सब बोल रहे थे कि हाँ इस हफ्ते यू हैव बीन डूइंग। मैं एफर्ट्स बहुत डाला था सेकंड वीक, नेक्स्ट वीक से बहुत डाल रहा था। दैट वी सॉ। बट मजा आया। लेकिन जितना भी था मेरे को 2 हफ्ते जितने भी थे, इट वाज वेरी फन, वेरी लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी मेरे पास। Oh, so sweet. ऐसी कोई फ्रेंडशिप जो आपको लग रहा था कि बाहर आने के बाद मुझे इनके साथ ज्यादा देर तक रहना चाहिए था, इनके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, या फिर नहीं ऐसे मैं नहीं सोचता कि रखनी चाहिए थी ताकि मैं कैमरा पे दिखूं। ये सब चीजें मैं नहीं सोचता। जो मैं रियल हूँ, जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है, जिनके साथ मेरे को बैठना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, मैं उनके साथ बैठना चाहूंगा, बातें करना चाहूंगा। सुनीता मैम हो गई, इधर भी लैला हो गया, योगेश हो गया, आकांक्षा, सबके साथ, पैम के साथ इतना राम सर के साथ भी था, सबके साथ बैठता था मैं। और सबके साथ क्या हम लोग ना ग्रुप्स में बैठ जाते थे, 3-3 लोग। हम एक सोफा हुआ करता था वहाँ पे, येलो कलर का काउच, सो फिक्स था मेरा। मतलब वहाँ पे मैं, योगेश और लैला बैठते ही थे हम लोग। तो वो काउच में मिस कर रहा। और ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं हूँ कि ये करता तो अच्छा होता, ये ऐसा नहीं सोचता मैं। लेकिन इंडस्ट्री से कौन सी ऐसी फ्रेंडशिप या कंपनी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रही है? इंडस्ट्री से? हाँ, इंडस्ट्री से कोई ऐसा मिला और आपकी बॉन्ड उनके साथ इतनी तगड़ी हो गई जो आपने सोचा भी नहीं था? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला, बहुत वेलकमिंग रहे हैं। आज तक जिनसे भी मिला वो सारे, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि सारे वेलकमिंग रहे। किसी ने ऐसा मेरे साथ कोई बुरा ट्रीट नहीं किया। एवरीबडी हैज बीन वेलकमिंग, वेरी काइंड टू मी। बट देयर आर फ्यू पीपल लाइक देयर हैज बीन लाइक अंशुल भैया एंड राघव, दे आर विद मी सिंस लाइक वे बैक व्हेन आई वाज 14 years old। तब से उनके साथ ही मैं बॉम्बे आया था। दे वर द फर्स्ट पर्सन जिनके साथ मैं मिला, दे वर माय सर्कल। उनके साथ आज तक मैं हूँ, तो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स मी, लाइक या दे हैव बीन लाइक अ फैमिली। ओह, कितने टाइम से? 14 साल की उम्र से आज 22 साल का, 8 साल हो गए। क्रेजी। ओके, तो मतलब कह सकते हैं कि वो 3 AM बेस्ट फ्रेंड्स का हाँ 3 AM 4 AM बेस्ट फ्रेंड्स, कभी भी फोन कर सकता हूँ मैं। ऑलराइट। ऑल्सो अवनीत को लेकर ना आज भी हेडलाइंस बनती हैं। हाउ रियाज सी दिस? अगर हेडलाइंस आती हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू गाइस आर फ्रेंड्स अ लॉट, क्योंकि अवनीत ने भी ये काफी दफा बोला भी है।
आपका क्या रिएक्शन आता है जब बोलने के बावजूद भी आप पे हेडलाइंस बनती हैं? देखो हम हेडलाइंस के लिए तो हम कुछ करते नहीं है, बेसिकली हम फ्रेंड्स हैं। हाँ। जो ऑनेस्टली हम लोग बचपन ही बोलूंगा मैं, ठीक है, जो 14 साल की उम्र से अगर हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो दोस्ती हुए, बचपन की दोस्ती हुए, तो वी आर फ्रेंड्स सिंस देन, और साथ में काम भी किया एंड हम घूमते भी, हम घूमने भी बहुत बार गए साथ में, तो ऐसा कोई हेडलाइंस के लिए हम कुछ करते नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट्स फ्रेंडशिप एंड हमें मजा आता है रील्स डालते, तो लोग अगर उस चीज को पसंद कर रहे हैं या फिर कुछ काम प्रोजेक्ट को साथ में पसंद कर रहे हैं, इट्स गुड। बस ऐसे ही है। ओके। या ऑल्सो आपकी मम्मी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब आप स्टार्टिंग से हाँ। करते थे तभी काफी प्रपोजल्स आते थे शादी के डायरेक्टली, जब इतनी सी उम्र है। आपका पर्सनली क्या टेक था? आप क्या रिएक्ट करते थे मम्मा को? पहली बार जब हुआ था, सो आई वाज वेरी शॉक्ड, ये भी हो ये भी होता है। ये भी हो रहा है, मतलब शादी का प्रपोजल आया मुझे, और मेरा पहला इंटरव्यू बोल रहा, सॉरी इवेंट था, सॉरी इट वाज एन इवेंट, बहुत सारे लोग आए थे उस इवेंट पे। आई वाज वेरी कंप्लीटली शॉक्ड। मम्मी हंस के कह रही थी मेरे को कि यार तेरे लिए रिश्ता आया है, क्या बोलूं? मतलब मम्मी यार बाल विवाह मत कराओ मेरा। तो शी वाज जस्ट हंस रहे थे, हम लोग मजाक कर रहे थे उस बारे में, हंसी मजाक चल रहा था। ओके। वैसे आपकी टाइप क्या है लड़कियों में? यार इस सवाल का जवाब मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिमांड कुछ नहीं है। अच्छी होनी चाहिए यार। 3 qualities, maybe 1. 3 qualities. Yeah. Respectful. Respectful होनी चाहिए. You know, eyes should be beautiful. Okay. Maybe. अब डिमांड्स रख रहा हूँ, ये बोलना पड़ रहा है मुझे. And maybe what? Hair. ओके। इतने इवेंट्स में जाते होंगे, अभी भी आप इतने लोगों से मिलते होंगे, एक्सप्लोर करते होंगे, व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव टू चेंज इन योर एल्गोरिदम और योर फीड, जहाँ पे लोगों से मिलके आपको लगा कि या आई शुड ट्राई दिस, मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे अपनी फीड में ये भी एक जॉनरा या कैटेगरी डालना है, तो वो क्या है जो आपको इम्प्रोवाइज करना है? पहले कैसे था, जब टिकटॉक था तो इट वाज बेसिकली कि वी यूज्ड टू फॉलो ट्रेंड्स अ लॉट, तो हम ट्रेंड्स पे ही बनाते थे, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके हमने अपना एक कंटेंट को भी चीज़ें ऐड ऑन की है, उसमें पुट ऑन किया। अब हम वो करते हैं जो हमें मन करता है। आई डू दैट व्हाट आई फील लाइक, हाँ ये मुझे करना चाहिए, इधर इट बी अ ट्रैवल व्लॉग, यूट्यूब व्लॉग, कुछ भी हो गया वो मैं करता हूँ, बट ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि व्हाट द पीपल हु लव मी दे वांट, सो मैं उस चीज़ को भी करता हूँ कि इफ दे वांट मी टू डू समथिंग ऑन अ ट्रेंडिंग ऑडियो साउंड, इफ दे मैसेज मी कि व्हाई शुड लाइक आप भी करो इस पे, सो ऑब्वियसली आई विल कीप दैट इन माइंड, आई विल डू दैट। लेकिन मैं अपना भी चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है मैं शायद वही करना चाहूंगा। ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आपको ऐसी लगी कि ओके ये तो बहुत, ये मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपने उनको बोला नहीं, कि आपने थैंक्स बोला कि ओके यू गेव मी दिस एडवाइस, बट इंटरनली यू नो कि आई वोंट डू दैट? ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप नहीं करोगे और लोगों ने आपको दी है? Can't think of anything right now as a particularly some advice. Okay. But maybe you know what, from this instance where जो मैंने अभी बोला आपको, it's basically the fans जो मेरे को मैसेज करते हैं वो मैं करता हूँ। अच्छा। It's like that, वो अगर गलत इंटरप्रेट हो रहा है तो that I do. If somebody अगर 2-3 लोग मेरे को मैसेज करेंगे make this audio इस पे बनाओ, तो that I do. Okay. That तो वो ट्रेंडिंग चीजें करता हूँ, मुझे पसंद आती है तो मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि I won't do it at all. जो मन करता है, हाँ कुछ फैंस ने अगर बोला तो उनके लिए ऑब्वियसली मुझे करना ही चाहिए। अगर वो मुझे कहते हैं कि डांस रील बना दो, तो मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा और फिर मैं बनाऊंगा। It's like that. It's not like that I will completely say no to something, मैं नहीं करूंगा। Okay. करता हूँ, हाँ। ओके। वैसे इंडस्ट्री के लोग आपको बोलते हैं कि रियाज तू ये ट्राई कर, ये वाला ट्राई कर एक बार, ऐसे वो लोग सब देखो ऑनली पॉजिटिव चीजें मेरे को आज तक जितने ने बताई है, नेगेटिव चीजों में मैं ध्यान नहीं देता हूँ, पॉजिटिव चीजों में ध्यान देता हूँ। जैसे बताइए कि आपको डांस में मेहनत करनी है तो ऑब्वियसली आई विल वर्क ऑन दैट, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट। इधर इट बी कि यू हैव टू गेट इनटू एमएमए एंड आल्सो कि थोड़ा एक्शंस के लिए भी एक्शन सीखना होता है, सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट आल्सो, लाइक बिकॉज़ आई वांट टू लाइक गो इनटू एन एक्टिंग एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए मैं 3-4 साल से इस सब चीजों में मेहनत कर रहा हूँ। इधर बीट एमएमए, डांस हो गया, एक्टिंग तो सबसे मेन चीज है, सबसे पहली बात है, उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारे वर्कशॉप्स लेने मेरे को बहुत लोगों ने बोला है, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ों में मैं ध्यान देता हूँ कि हाँ आई शुड डू दैट। हाँ, और किसी चीज़ में मेरे को मन नहीं कर रहा हूँ कि दे आर टेलिंग मी कि डोंट डू दिस, अगर बोल दिया तो ऑब्वियसली अगर वो एट द एंड डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ कि व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स योर डिसीजन। सुनो सबकी बट करो खुद की। हाँ एग्जैक्टली। ऑल्सो आई लव योर म्यूजिक। जब आपकी फिल्म में मैंने देखा कि एक रैप बनाया था आपके बारे में, दैट वाज क्रेजी, डोप, क्रेजी। क्या आपका रिएक्शन? मैं बाहर आके देखा, मैं गाना बन रहा है, अरे वाह ये भी चल रहा है, ये क्या बात है। I was so happy when the lines were so good, they were apt, I loved it, you know। जिन्होंने बनाया उनको भी मैंने थैंक यू बोला है, थैंक यू सो मच टू देम।
क्या वीडियो थे, क्या गाना, आपने देखा? It was amazing. It I was loved it. amazing. I Even loved I it. love that. I loved it. Crazy. Okay. Honestly. Okay. लेकिन हर्षन शिवांगी का ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि they are a real couple or are they faking it? What do you think? वो तो आप उनसे पूछो तो बेहतर रहेगा, लेकिन मैं जो शो में देखा है, मैंने जितना था, मैं दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे टेक केयर ऑफ ईच अदर, दे आर वेरी स्वीट जेन्युइन पर्सन, तो केयरिंग है एक दूसरे की तरफ, एंड उन्होंने शायद बाहर से भी शो किया हुआ है ना, दे हैव डन अ शो टुगेदर बाहर से, तो हाँ जानते हैं एक दूसरे को, तो ऑब्वियसली वो एक होता है, एक फ्रेंड्स हो जाते हैं। अब अगर आप साथ में शूट करते हो, टीवी सीरियल वगैरह कुछ करते हो, इतने लंबे टाइम का वो शूट स्पैन होता है, तो बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है उसमें। कौन है जो आपसे पहले निकलना चाहिए था फ्रॉम द लॉकअप, जो आपको लगता था कि आपसे कम कंट्रीब्यूशन एक कंटेस्टेंट ने दिया है, एंड यू फील कि कंट्रीब्यूशन तो मैम, मैं घर के अंदर जब मैं अंदर था तो ऐसे लग रहा था कि मेरा ही कम हो रहा है सबसे ज्यादा, ऑनेस्टली। सो आई वाज, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं करूँ कि रादर देन किसी और के नाम बोलने से अच्छा है कि मैं अपने ऊपर बोलूँ, क्योंकि मैं सुन रहा था, डाउट योरसेल्फ, मैं अंदर हो गया था, क्योंकि आपको पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। बाहर जब आके देखा कुछ अलग ही, मतलब लोग इतना पसंद कर रहे थे, जितना भी स्क्रीन टाइम था, जितना भी था, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन जो लोगों ने प्यार दिया है मेरे को, उससे खुश था। लेकिन घर के अंदर क्या होता है, इट्स अ कैप्टिव रियलिटी शो, बाहर से खबर नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, हम सोचते हैं कि अरे शिट यार नहीं हो रहा, लेकिन हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम जो है वही रहना पड़ेगा हमें ना, हैव टू बी योरसेल्फ, फालतू के पंगे नहीं ले सकते, या फिर जो बोलना है ओपिनियंस में वही कर रहा था, मैं वही कोशिश कर रहा था मैम। हाँ, rather than कि किसी और पे पॉइंट करूँ, ये मेरे साथ ही हो रहा था कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं कैसे बेहतर करूँ अपने आप को। बॉलीवुड इंडस्ट्री से सबसे खास कौन है आपके लिए जो आपके टच में है? I wouldn't like to name that. नहीं, ऐसे जिनसे भी मिला हो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग, मतलब सबसे अच्छी बातें हुई है। मैंने जो अभी बताया आपको कि दे हैव बीन वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स मी, किसी ने भी ऐसा मेरे को फील नहीं कराया कि मैं ये वो सब, मैं जितने बड़े बड़े स्टार से मिला हूँ, मैं आज तक भी मिला हूँ, जिनसे भी मिला हूँ, मैं आपको बताता हूँ, दे हैव बीन सो हम्बल। मैं शॉक हो गया, भाई इतने हम्बल होते हैं यार, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने फिर रियलाइज किया, इसी सब सारी चीजों से सीखने को मिलता है कि जितने बड़े हो उतना हम्बल होना चाहिए आपको, तो वही सीखने को मिला। तो आई वुडंट लाइक टू नेम समबडी स्पेसिफिकली। आज अगर टिकटॉक वापस आ जाए इंडिया में, क्या आप उस प्लेटफॉर्म पर रिटर्न करोगे या इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही आपकी प्रायोरिटी रहेगा? नहीं, अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म वापस आ गया तो जरूर क्यों नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल। ग्रेट आंसर। ओके, ऐसा कौन सा फेज था जब आपको लगता था कि शायद मेरा करियर यहाँ रुक जाता, एंड यू टुक दैट स्टेप अहेड, जहाँ से आपको लगा कि थैंक गॉड मैंने ये स्टेप नहीं लिया जब मुझे ऑप्शन था, मैंने कुछ और पाथ लिया? ऐसा कौन सा फेज था, ऐसा कौन सा मोड़ था आपके करियर का? 2-3 इंस्टेंसेस है, जैसे कि जो मुझे फील हुआ कि मुझे समझ आई चीज़ें कैसे करनी है। जैसे कि जब टिकटॉक बंद हुआ था मैम, देयर वर टाइम्स कि आई वाज वेरी लाइक अपसेट, यार शिट बंद हो गया, इतना बड़ा चीज़ है, इतना हार्ड वर्क किया हम सब ने। बट मेरे दिमाग में क्या मेंटेलिटी चलती है मेरी हमेशा ना, कि इफ देयर इज, अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। सो यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज, जस्ट ट्रस्ट इन गॉड, मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज। और जो भी आप करो सोच समझ करो, फैमिली से डिस्कस करके करो। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस नहीं है कि अगर मैं ये करता तो गलत हो जाता। जितना भी किया आज यहाँ पे बैठा हूँ, आई थिंक कुछ अच्छा ही किया होगा, सही डिसीजंस लिए होंगे, बिकॉज ऑफ हैव फेथ इन गॉड कि कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ऐसा कुछ गलत ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसे स्टेप जो नहीं लिया हो आई रिग्रेट, आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे आपने कहा कि बहुत 10 दरवाजे खुलते हैं, वैसे ही फेम के साथ साथ ना आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लगा कि एक, क्योंकि हर एक पड़ाव में हर एक प्रेशर आता है, और कई सेलिब्रिटीज ने ये भी कहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 साल पहले रियाज से अगर पूछो कि कौन सी चीज़ ये वाले रियाज में नहीं आनी चाहिए थी, और स्टिल है क्योंकि वो इंडस्ट्री के साथ रहने के लिए करना पड़ता है, तो वो ये चीज़ काफ़ी लोगों ने मुझे बोली कि आपको अपने वर्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ये करना, लिमिट रखनी चाहिए, जो आपको ऐसा, पहले वाले लोग काफ़ी होते हैं, मतलब पहले वाले जब आप इंडस्ट्री में होते हो तब बहुत कुछ ब्लंटली बोल देते हो, लेकिन जब आपको फेम मिल जाती है तब आपको सोच के बोलना चाहिए होता है, क्योंकि तभी काफ़ी लोगों के आपके फैंस काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं या फिर कुछ ये हो जाता है। तो आप एग्री करते हो इस चीज़ को लेकर? सबके ओपिनियंस को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बट ऑनेस्टली व्हाट आई फील लाइक इज, आप कहीं पे भी हो, किसी सिचुएशन में भी हो, तो आपको सोच के बोलना चाहिए। लाइक यू कांट बी ब्लंट एवरीवेयर ऑनेस्टली,
ठीक है, कुछ भी बोलो तो एक बार सोच लो कि क्या बोल रहे हो, वो होता है। हाँ, बट लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज परफेक्ट। Yeah. निकल जाती है मुंह से बातें, हो जाता है गलती कभी कभार, सबसे होता है, मेरे से भी हुआ होगा, बहुत लोगों से होता होगा। सो इट्स फाइन एंड पीपल, मतलब उनको भी समझ लेना चाहिए, हम भी इंसान है, सभी इंसान है, सबसे हो जाती है। बट हाँ, कि सोच के बोलना चाहिए, वो हमें भी सोचना चाहिए, बिकॉज हमने ये प्रोफेशन चूज किया, वी आर पब्लिक फिगर्स, सो वी हैव चूजन इट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे क्रिएटर्स की बात अगर मैं करूँ ना, तो आज के क्रिएटर्स को देखकर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन टफ हो गया है, या बहुत लोगों, क्या आपको लगता है कि एआई भी एक अलग ही जॉब खा रहा है सबकी टाइप्स? मैम ये सब एआई तो देखा जाए तो एआई तो हेल्प करती है हमें, हाँ. बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। और कंपटीशन ऐसे नहीं समझता मैं, ऑब्वियसली क्या है, इनसे इंस्पायर होने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इतने सारे क्रिएटर्स आ गए, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सबसे सीखने को मिलता है। कोई कुछ कर रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं भी करना है, वो भी सीखने को मिलता है। बिल्कुल, तो कंपटीशन नहीं समझता मैम ये सब चीज़ें। आई डोंट थिंक इन दैट वे कि ये कंपटीशन है, ये है। अगर कोई अच्छा करे तो ऑब्वियसली आई लव टू अप्रिशिएट इट, इट्स बेटर टू अप्रिशिएट देन टू स्प्रेड लाइक हेट्रेड और नेगेटिविटी। या लेकिन आपके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर कल्चर में सबसे फेक चीज़ क्या है जो आपको लगती है? हाँ, मैं अपने भी बोल सकता हूँ, ट्रैवल के डेट्स हम लोग गलत डालते हैं। हम लोग 7 दिन पहले अगर ट्रैवल करके आते हैं, 7 दिन बाद डालते हैं, ये होता है। ओके, ये आपने भी किया होगा, बहुत लोग करते हैं ओके, डायरेक्टली बोल दिया, आपने भी किया किया होगा, सब करते हैं। 7 दिन पहले मैं लंदन गया तो 7 दिन बाद डाल रहा हूँ लंदन से। हाँ, हाँ, ये तो मैंने भी किया किया है, है। किया ओके, ओके, शी आल्सो ग्रेट। या ऑल्सो अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं होते कभी, तो आपकी प्रोफेशन आज क्या होती? मैं आर्टिस्ट होता, बिल्कुल मैं आर्टिस्ट होता। अगर मैं, क्योंकि मुझे हमेशा से आर्टिस्ट ही बनना था। आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। सोशल मीडिया एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ से मैं लोगों को, मतलब लोगों को जरिया एक जरिया मिली मुझे, मैं लोगों से मिल पाऊँ, जुड़ पाऊँ, उनको दिखा पाऊँ अपना काम। तो सोशल मीडिया ज़रूर मिला। अगर मुझे सोशल मीडिया नहीं मिलता तो ज़रूर मैं आर्टिस्ट होता। मैं सुबह उठ के भी अपना काम करता, अपनी एक्टिंग में काम करता और मेहनत करता। जी, बट ऑल्सो आप जब आपके फॉलोअर्स इतने सारे हैं, और तो एक ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड आपको डील्स देता ही होगा, लेकिन हर एक ब्रांड को करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, राइट? आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन सा ब्रांड, डोंट टेक द नेम्स, इट्स ओके, बट टेल मी द रीज़न कि आप ब्रांड्स को मना क्यों करते हो? आपका प्रिंसिपल आपका ईमान नहीं मानता, या कुछ ऐसा ब्रांड्स चीज़ तो जो मेरा आपको मैनेजर मना पसंद कर नहीं? देता है मैम, सीधे मेरे को, मेरे तक आने नहीं देता। क्यों? बोलता है मैं बात करूंगा, तुमको कुछ समझ, क्योंकि कोई सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वही संभालते हैं। और जो मेरा मैनेजर है वो 8 साल से स्टार्टिंग से मेरे को मैनेज कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग एक दो, हाँ, नाइस, 5-6 साल से कर रहा है, स्टार्टिंग से तो नहीं, 5-6 साल से वो मेरे को मैनेज कर रहा है। तो वो Nice. बोलता है मेरे, और हम लोगों ने उस पर छोड़ दिया, बिकॉज मेरी फैमिली, वी ट्रस्ट हिम लाइक अ फैमिली। Oh, so सो वही संभालते सब चीज़ें। तो वी हैव ट्रस्ट कि हाँ वो जो भी करेगा सही कराएगा। तो वो आपसे पूछते भी नहीं है, और डायरेक्टली एक तो कॉल मेरा ले लेते हैं? एक मेरा मैनेजर भी है, जो मेरा स्कूलमेट भी है बेसिकली, आप कह सकते हो। ओह, हाँ, स्वीट। सो ही इज माय, वो आल्सो मुझे मैनेज करता है, वो साथ में भी है, वो भी मैनेज करता है मेरे को। तो ये लोग सारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं मैम। सो आई नो जो भी लाएंगे बेस्ट लेंगे। और हाँ, इफ समथिंग देयर इज which I don't feel comfortable with, or don't, the dates don't align, so obviously we skip it or avoid it, ना। और कुछ ऐसा लगता है कि no, I don't think I can't do this, there's something ना कि नहीं यार ये नहीं करना, तो हो जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें हो जाती है। ओके, तो So we सबसे, avoided. ओके, बट सबसे बेस्ट कोलैब अगर मैं पूछूं, किसी ब्रांड ने आपको इतने अच्छे से ट्रीट किया हो जैसे किसी ब्रांड ने ट्रीट नहीं किया हो, तो वो कौन सा ब्रांड ऐसा होगा? स्पेसिफिकली नेम क्यों लूँ मैं ब्रांड का? Good. सारे ब्रांड काम दो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, देते रहो काम, सारे सब अच्छे हो, सबका नाम लूंगा। ऑलराइट, आपके डीएम्स में कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसका नाम सुन के शॉक हो जाएंगे लोग? बहुत सारे ऐसे तो मैं खुद बहुत बार शॉक हो चुका हूँ, इतने सारे डीएम ऐसे। यार समथिंग, अच्छा देयर इज अ क्रेजी स्टोरी। ओके, नहीं, आई डोंट थिंक आई शुड से दिस हियर। Which one? Which one? Okay, there have been DMs like यार मेरे को ऐसे सिचुएशन में मेरे को याद नहीं आता। ये गलत चीज है। Give me a name, celebrity name जिसने आपको डीएम किया हो. I can't, like, I have Which to, you I have also to, I have shocked to me. go Oh through. my God, I have so to go sweet. through. Okay. Honestly, I have to go through. All right. Yeah. What is on your wallpaper? Oh, okay. It's What is the reason behind it? ये basically it's faith वाली चीज है ये। अच्छा, it's basically this. Yeah. Oh, मैंने तो अभी कुछ और देखा था. हाँ, तो ये मेरे पास 5-6 है। अच्छा. I keep it like this. Oh, sweet. कैसे है? ये एक मेरा होम टाउन का है। Oh, See, this is wow. hometown. Coming from straight out of from Pinterest. है ना, लगता है ना? हाँ, So perfect. ये सारी चीजें रखी है मैंने, Nice. नेचर एंड एवरीथिंग। All right. कभी किसी की हेडलाइन ने
इतना हर्ट किया हो कि क्लैरिफिकेशन देने का मन नहीं हुआ हो आपका, ऐसा ऐसा कोई हेडलाइन आया नहीं है मेरे ऊपर आज विच तक। यू वांट टू मैं- चेंज द हेडलाइन कि मेरे पे आया नहीं कोई ऐसा हेडलाइन आज तक। आई डोंट थिंक सो। आया भी हो तो मैंने अवॉइड किया है। मैंने अभी बताया नेगेटिव चीजें या अवॉइड अवॉइड करो, और जितना हो सके हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। Yeah, and नेगेटिव खुश चीजों में रहो। अपने को डालो ही मत। ओके फिर दैट्स माय थिंकिंग कि अपने आप को डालो ही मत, कि नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व ही मत करो। जितना पॉजिटिव रहोगे अच्छा होगा। अच्छा सोचो अच्छा होता है। ओके, आई आस्क ए पॉजिटिव क्वेश्चन। इस इंटरव्यू के बाद अगर आप इंस्टेंट बॉलीवुड की हेडलाइन में देखोगे तो क्या रियाज अली के आगे इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ जो इंटरव्यू के बाद कौन सा हेडलाइन आप चाहोगे कि ये डालें हम, तो वो क्या हेडलाइन होगी? वो तो आप लोग के ऊपर है। अभी डालो इंस्टेंट Which बॉलीवुड you तो आई want. फॉलो सिंस एजेस। कुछ भी डालो, आई लव इंस्टेंट बॉलीवुड। हमेशा अच्छा ही डाला है इन्होंने मेरा। आई लव इंस्टेंट बॉलीवुड सो Yes, मच। but any particular in anything, your demand? यार मैं अभी कैसे बता दूं, और मैंने बोल दिया डाला ही नहीं हो तो। You never know. चलो ठीक है, आई डीएम यू गाइस, देखते हैं डालते Okay, हैं। done. All right. क्या आपको लगता है कि आजकल लोग अभी मेरे जितने भी लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं इन दिस इंडस्ट्री, बट दे आर नॉट फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंसर हाँ जी हाँ बैकग्राउंड, जी हाँ। लोग कहते हैं मुझे कि काफ़ी डायरेक्टर्स ने या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे ये कहा है, मुझे नहीं मतलब मेरे फ्रेंड्स को जो एक्टर बनना चाहते हैं, कि उनको ये काफ़ी ज़्यादा कहा है कि आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप पब्लिक फिगर नहीं हो, तो आप एक्टर नहीं बन सकते, चाहे उनके पास टैलेंट हो या नहीं हो। आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? सेम चीज लॉकअप के शो पे भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक में आया हुआ था। वहाँ पे भी हम सब ने बात की। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है इस चीज़ों में लेके, एंड इसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मैम जिनका काम, जैसे कि इफ समबडी इज टैलेंटेड और वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं अब पहले अपना बताता हूँ। एक कंटेंट क्रिएशन में देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस जो पसंद करती है, जो हमें देखेगी, सो विल गेट द वर्क फॉर। लाइक मेरी थिंकिंग ऐसी है कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है, अगर मुझे मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, आई शुड नो हाउ टू एक्ट। दैट्स आल्सो वन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो ऑडियंस भी समझ जाएगी। ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, तो समझ आते हैं। सो आई थिंक दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि मतलब एक्टिंग सबसे पहले, इफ़ यू वांट टू डू बिकम समथिंग, डू समथिंग, यू हैव टैलेंटेड, एक्टिंग आनी चाहिए। अदरवाइज आप वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। यू शुड नो हाउ टू एक्ट। You should know how to act. But people are acting very well. They know. उनको बहुत appreciation भी मिला सबका अलग अलग डिफरेंट होता है ना मैम। सबका सेम नहीं होता। किसी का होता है कि दे हैव नेवर डन इन्फ्लुएंसिंग बट दे गेट द रोल्स। Yeah. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव It's बीन ट्राइंग also ना। about your luck as well in this industry. लक एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। बस करते रहो। जब मिलना होगा मिलेगा। मुझे भी जब मिलना होगा मिलेगा। Faith. हाँ। Yeah. Okay. सलमान खान, शाहरुख खान और रणवीर सिंह में से किसकी एनर्जी से आपसे सबसे ज़्यादा आप रिलेट करते हो? शाहरुख खान सर। ओके, शाहरुख खान। शाहरुख खान। Okay. क्यों? मैं उनके बहुत इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ देखता हूँ। आई जस्ट लव दिस पर्सन। मैं सब कुछ। सलमान भाई आल्सो, सलमान सर आल्सो, आई लव हिम। हिज ऑरा, बट नोबडी कैन मैच हिज ऑरा Of एट ऑल। course. Never. Also, ऐसा कौन सा एक्टर है जिनका आप कमबैक पर्सनली चाहते हो? एक्टर कम बैक पसंद चाहता हूँ। हाँ. रणवीर सिंह का तो हो ही गया ना अभी धुरंधर में हो यार। गया। आई रियली लव हिम एज Yeah. एक्टर। या पर ऐसा कोई एक्टर है अभी हुआ, रणवीर सिंह का हुआ। हाँ, उसके अलावा कौन है अभी? जो आप चाहते हो कि होना चाहिए? कम बैक तो हो चुका है रणवीर सिंह का। अगर आप ये मेरे को 2 महीने पहले पूछते, मैं बोलता धुरंधर से पहले Okay. रणवीर सिंह का नाम लेता। ऑलराइट, ठीक है। और कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिनके साथ आप खुद को देखते हो ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन इन फ्यूचर? इन फ्यूचर देयर सो मेनी हीरोइन हो गए या ऑब्वियसली बॉलीवुड कोई भी देखते हैं यार अभी। Give me so many people, there are so many people. I just want to see myself there. I would be happy. More than You happy. can give a name. You? If you were into acting. I'm not an actor. Okay. Your favorite actor बता दो बस. शाहरुख खान. Favorite actress? आलिया भट्ट. Okay. आलिया भट्ट. Then you and Alia Bhatt on screen. Oh wow. Right? Crazy. कोलैब हो जाएगा फिर तो. Yeah. ओके, वेब सीरीज या फिल्म किसमें आप फ्यूचर देखते हो मेरा? आजकल आप वेब सीरीज या फिल्म थिएटर? See, films are always going to be there. Web series is also a thing which is like people are drawn towards it right now. So you can't compare two things because films तो रहने वाली है, web series भी रहेगी. It's also a part. Web series पहले documentary की तरह आती थी. अब now it's been like a series. मैं बहुत follow करता हूँ, मैं बहुत web series देखता हूँ. So I can't compare between two. दोनों रहने वाली है. It's a form of entertainment and art. आर्ट कभी मतलब खत्म नहीं होता, वो रहने वाला है, बट उसके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। या फॉर श्योर। बट कौन सी फिल्म ने आपको रुलाया था रिसेंटली, जो आपको बहुत पसंद आई, जो आपने फिल्म देखी थी?
लास्ट टाइम किस फिल्म को देख के आप रोए थे? मैं तो बहुत सारी फिल्मों को देख के रोक देता हूँ. आई वॉच दिस मूवी कॉल आई रियली लाइक दिस मूवी, मैं वापस आऊंगा. Oh, That was very amazing. That was any Imtiaz Ali movie. I love Any it. Imtiaz, always. Yeah, even I cried on that film. It was great movie. Okay. आपकी लाइफ का वो डिसीजन जो सबने गलत बोला लेकिन बाद में वही सही निकला. So there was a song क्या जो my sister was telling me कि मत कर, छोड़ दे, जाओ. There was a song long time back. Okay. It's called like she was like कि अब मत कर, because I was already doing one more song. Oh. In that period of time, same thing. She was like कि बहुत सारे गाने कर रहे थे एक साथ में. There was a music video, so she said कि let's skip this one, है ना? But it turned out to be very good. It's a Crazy. song. So वो था. Which was that song? Gucci. Gucci. Oh, I loved it. Yeah. Trend था उसका तो. Okay, crazy. Good decision you made that. नहीं फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि करना चाहिए था. Okay. आज तक किसी फैन ने आपको बहुत अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज किया हो जो आप भी शॉक हो गए होंगे? ऐसा कोई फैन ने नहीं, स्कूल टाइम की स्टोरी बताता हूँ मैं. Okay. फैन ने तो आई लव इट जब भी करते हैं प्रपोज मेरे को. ओके बट स्कूल टाइम में देयर वाज दिस क्लास 2 में आई गॉट अ चिट जो मेरे पापा के पास है होगी. मैं पापा टुक इट, सो देयर वाज अ लव लेटर, आई लव यू रियाज एंड एवरीथिंग Oh my God, और पापा तक कहाँ से पहुँच गई? स्कूल में हो गया था, मतलब अच्छा. आफ्टर स्कूल के ब्रेक के बाद शी गेव इट टू बेसिकली द वॉचमैन टू गिव इट टू मी. Oh. सो बट माय पापा टुक इट. आई पोस्टेड अ स्टोरी आल्सो कि माय फर्स्ट लव लेटर ऑन इंस्टाग्राम. एंड उस लड़की Way back. के बाद मतलब बातचीत हुई? बचपन की बात है, क्लास 2 की बात है, फिर शायद उसने स्कूल भी चेंज कर दिया है. ओके. ऑलराइट. Wherever you are, love you. Thank you for the letter. Oh, The first proposal. sweet. All right. We'll move to our last segment. Complete the sentence. आपको एक डैश fill in the blank दूंगी, आपको blank को fill करना है. ओके. अवनीत कौर ने लास्ट टाइम मुझसे अगर कोई चीज मांगी थी वो डैश थी. So यार अभी ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो हम लोग उसने क्या चार्जर मांगा था. चार्जर. हाँ. ओके. जनरल जुबैर से एक चीज ऑफ रिकॉर्ड पूछनी है तो डैश पूछोगे. यार मुझे बता फॉलोअर्स कैसे भरेंगे, 50 मिलियन कैसे होंगे. ओके. रियाज अली के पास डैश है जो मिस्टर फैजू के पास नहीं है. डैश तो मिसेस फैजू के पास नहीं है, सभी है उनके पास भी यार. समथिंग लॉक ऑफ शो बोल देता हूँ. Okay, good one. Okay, or you can say the number of followers. नहीं उनके ज्यादा है यार मेरे से. फिर भी आशीष चंचलानी के साथ कोलैब करने के लिए डैश वाली चीज नहीं करोगे. कोलैब करने के लिए मैं कर लूंगा कोलैब, क्या नहीं करूंगा. बट कोलैब करने के लिए ये नहीं करोगे, डैश नहीं करोगे. कोलैब करने के लिए डैश नहीं करूंगा. दिस इज वेरी टफ, यू नो. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस काइंड ऑफ अ I गेम know. इन माय लाइफ. your life? Obviously never, nobody has told me कि डैश नहीं करोगे आप. बताओ. This is the first time I'm doing this. Okay. Yeah, I would love to collab with Ashish Chanchalani. Why not? Any day. Okay. Yeah. एल्विश यादव के घर पे सबसे एक्सपेंसिव चीज है डैश. Watches? ओके. मुनावर फारूकी से एक चीज लेना चाहोगे तो वो डैश होगी. Sense of humor? गुड वन. करण जौहर को मूवी के लिए पूछने के लिए डैश करोगे. मेहनत? ओके. लास्टली एक क्वेश्चन जो आप विश करते हो कि इंटरव्यूअर्स आपसे पूछे लेकिन कभी पूछते ही नहीं. सब पूछते हैं अब तो. अब तो ऐसी चीजें सब पूछते हैं. अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है, गेम्स भी आते हैं अब तो. एक ऐसा सवाल जो जर्नलिस्ट आपको लगे कि नहीं पूछना चाहिए. नहीं पूछना चाहिए. हाँ. सभी पूछते हैं. आई लव द जर्नलिस्ट. कम ऑन. जो भी आपने पूछा है मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस बारे नॉट अ में. जर्नलिस्ट. कोई भी रैंडम इंसान आपसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए जो आपको इरिटेट करती हो. अब टाइम पे क्यों नहीं आते हो? यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ टाइम पे आने की, मैं आ ही नहीं पाता. I swear, same. All right, and it's a wrap up. We're so happy to have you Thank you again. so much, Vienna. Riya. Thank you so much. It was so lovely fun. meeting you. It Thank was you so so fun, much. yes.